सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली जारी है। शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 56% तक रिकॉर्ड किया गया है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मजीद मौसम का अहवाल उनसे जानेंगे। जी समरा, कैसा मौसम है? जी रिदा, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। आसमान पर कभी गहरे काले बादल छा जाते हैं जो बारिश की नवीद सुनाते हैं, तो कभी सूरज आसमान को अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन आसमान पर मौजूद बादलों की वजह से सूरज की तपिश और हिद्दत कम महसूस की जा रही है। कल गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि सारा दिन लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी देखने में नजर आई, जिसके बाद खुनकी और ठंडक अब भी महसूस की जा रही है। और इस वक्त भी अगर दर्जा हरारत के वाले से बात कर ली जाए तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 56% तक है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो कि ठंडी महसूस की जा रही हैं और मौसम को मजीद खूबसूरत बनाने का भी बायस बन रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर में बारिश की पेशनगोई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 30 से 70% तक बारिश का इम्कान है। कभी हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है, आंधी और झक्कड़ भी चल सकते हैं, तो ऐसे में शहरियों को भी एहतियात करने का कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बारिश के दौरान एहतियात से सफ़र करें और महकमा मौसमियात की जानिब से जो एडवाइजरी बताई गई है उस पर लाजमी तौर पर अमल करें। ये भी कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। कल भी शहर में 30% तक बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि मजीद बारिशों के किसी नए स्पेल की पेशनगोई नहीं की जा रही। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली देखने में नजर आ सकती है। मतलब जुज़वी बरालूद रह सकता है, लेकिन 9 अप्रैल के बाद शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात नहीं है। और अब आइंदा आने वाले दिनों में शहर का मौसम खुश्क रहेगा और मतला साफ दिखाई देगा। मतला साफ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ ही मौसम का हवाल बता रही थी। सरकारी निर्खनामा नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूध की कीमतों में एक बार फिर से होशरुबा इजाफा हो गया। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया है। पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध ही मजीद महंगा हो चुका है। भैंस के दूध की होल सेल कीमत में 25 रुपए के इजाफे का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे ताहिर जमील खान से। जी ताहिर। जी बिल्कुल, हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पे ज़ाहिर है दूध इस्तेमाल होता है और इसका जो नर्ख है वो पहले ही जो मुताबिकत नहीं रखता सरकारी नरखनामे पे। सरकारी नरखनामे के मुताबिक दूध 170 रुपये फ़ी लीटर है, लेकिन दूध अभी तक 175 रुपये होल सेल नर्ख गाय का बिक रहा था और अब उसमें 20 रुपये मजीद इजाफे के बाद 195 रुपये होल सेल फ़ी लीटर मिलेगा। और इसी तरह भैंस का दूध जो पहले 220 रुपये फ़ी लीटर होल सेल नर्ख था डेयरी फार्मर्स की जानिब से, इसका अब उसमें मजीद 25 रुपये इजाफा कर दिया गया और अब ये 245 रुपये तक फी लीटर होल सेल में जो दुकानदार हैं, जो दूध दही के कारोबार करते हैं, उन्हें मिलेगा। और इसके बाद जाहिर है ये लोग भी फिर अपना 20 से 30 रुपये प्रॉफिट फी लीटर रखते हैं। तो जो सारिफीन हैं, जो शहरी हैं, उन्हें ये दूध अब परचून नर्ख पर 270 रुपये तक मिलेगा, जबकि वाज़ेह रहे कि सरकारी नरखनामे में नर्ख 170 है, लेकिन मार्केट में 270 रुपये तक मिलेगा। यानी कि 100 रुपये तक एक बड़ा फ़र्क जो है अब दूध की फी लीटर कीमत में अब आ गया है। डेयरी फार्मर का इस हवाले से कहना है कि जो उनके अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब जो नरखनामा है वो मार्केट के हालात से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। लेकिन दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि इसमें मुसलसल इजाफे से जो महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है आम शहरियों की, उससे मजीद अब महंगाई के बोझ तले जब जाएंगे। और इसी तरह डेयरी फार्मर ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान करते हुए कहा है कि ये नया जो नर्ख है वो आइंदा माह से लागू कर दिया जाएगा और इस हवाले से किसी किस्म की अब उनके पास गुंजाइश नहीं रही। दूध महंगा करना उनके लिए नागुज़ीर है, लेकिन शहरी है और जो खासकर जो दुकानदार है, दूध दही का कारोबार करने वाले हैं, वो इस वजह से ये शिकवा करते हैं कि अब दूध चुके उन्हें 270 रुपये तक लामहला बेचना पड़ेगा फी लीटर। लेकिन दूसरी जानिब जो पैरा फोर्स है, जिले इंतजाम है या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, वो इन्हें मजबूर कर दिए कि दूध सरकारी नरखनामे पर 170 रुपये पर बेचें। लेकिन 170 रुपये ज़ाहिर है नामुमकिन है दूध फरोख्त करना, जबकि इस तमाम जो सूरत हाल है इसमें जो सरकारी नरखनामा है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी किया जाता है उसकी अफादियत पर और उसकी फालियत पर एक सवालिया निशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, लेस्को में कमर्शियल सनती सार्फिन के लिए LT स्मार्ट मीटर्स की एक बार फिर से किल्लत पैदा होने से न्यू कनेक्शन और ख़राब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम रुक चुका है। बात कर लेते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद।
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए LT स्मार्ट मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ न्यू कनेक्शन अल्तवा का शिकार हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ बारिश और दीगर वजूहात की वजह से जलने और ख़राब होने वाले बड़े सार्फिन के कनेक्शन पर मीटर्स की तब्दीली का काम भी मुंजमद हो गया है। ज़रा ने यह बताया है कि चंद रोज़ कबल लेस्को की जानिब से कुछ ऐसे सार्फिन थे जिनको LT मीटर्स फ्राहम किए गए, लेकिन उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं, लेकिन उनको मीटर्स नहीं दिए जा रहे। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से मीटर्स के अलावा दीगर मटीरियल फ्राहम किया जा रहा है, लेकिन मीटर्स की अदम फ्राहमी की वजह से कमर्शियल और सनती सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। इसी तरह लेस्को की MNT की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई हैं उसके मुताबिक बाद ऐसे सार्फिन हैं जिनका बिलिंग मीटर ख़राब हो चुका है और बाद ऐसे हैं जिनके बिलिंग और बैकअप दोनों में एरर आ चुका है, तो उनकी तब्दीली का काम भी मुंजमद हो गया है और लेस्को की जानिब से उन सार्फिन को एवरेज बिल्स अरसाल किए जा रहे हैं। LT स्मार्ट मीटर्स की अदम फ्राहमी की वजह से ना सिर्फ सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ फील्ड के जो अफसरान हैं उनको बिलिंग के मामलात आगे चलाने में भी का सामना है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। हुकूमत की सनती तरक्की और एक्सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। प्रोग्राम का मजमूई हजम 150 अरब रुपए, 90 अरब रुपए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से ये एक प्लान बनाया गया है कि पंजाब के अंदर जो सनत है उनको बूस्ट करने के लिए एक लोन जो है वो प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो जल्द किया जाएगा और इसका मकसद ये है कि पंजाब में जो इंडस्ट्री है, खा वो छोटे सतह पर हो और बड़े लेवल की हो, तो उनको हर तरह से सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए। और इसके लिए बाकायदा महकमा सनत और तजारत ने एक प्लान बनाकर हुकूमत के साथ जो है वो शेयर किया है और इसमें 150 अरब रुपये से ज़ायद का एक इन्वेस्टमेंट जो है वो सरमायाकारी के हवाले से की जाएगी। और इसके साथ साथ हुकूमत एक कर्ज़ा जो है वो लोन स्कीम जो बिला सूद होगा वो शुरू करेगी और इसमें छोटी सनतों के लिए 10 करोड़ जबकि बड़ी सनतों के लिए 5 अरब रुपये का कर्ज जो बिला सूद फराहम किया जाएगा। और उसमें कुछ हुकूमत की शराइत भी होगी कि कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगाई जाएगी और पंजाब में अंदर इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका 50% आइंदा 5 सालों के अंदर उन्होंने बाकायदा एक्सपोर्ट जो है वो करनी है। तो इस प्लान के तहत हुकूमत रजामंद करेगी जो ताजर बरादरी है उनको भी जो छोटी सतह पर सनतकारी करते हैं और बड़े लेवल के ऊपर जिनकी इंडस्ट्री है और उनको ख़ास तौर पर इसका मकसद जो है वो एक ये भी है कि इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। तो एक्सपोर्ट करेगी तो पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए उसमें मज़ीद सरमायाकारी के मौके भी आएंगे, रोज़गार भी होगा, जॉब्स की नई जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी। तो इस तरह से ये एक प्लान जो है वो बनाया जा रहा है सनती तरक्की के लिए, छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी। अब जल्द इसकी काबीना की तरफ से अप्रूवल ली जाएगी और आइंदा माली साल में यह बजट जो है वो एलोकेट किया जाएगा जो कि 160 पोस्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया अली रामे। महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस को बजट जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस को 45 अरब जारी किए गए हैं। तनख्वाह ऑपरेशनल अखराजात के लिए ये बजट जारी किया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर तफसीलात बता रहे हैं। जी कैसर खोखर। जी, महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस को बजट जारी किया है और पंजाब पुलिस को महकमा खजाना ने आज 45 अरब रुपये जो है वो बजट जारी किया गया है। ये बजट जो है पंजाब पुलिस के जो अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों, सैलरी, एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल अखराजात और पेट्रोल का बिल, बिजली गैस का बिल, थानों के O&M के अखराजात, कागज़ का बिल, इन्वेस्टिगेशन के जो चार्जेस हैं वो इसके लिए 45 अरब रुपये का बजट जो है वो जारी किया गया पुलिस को। और ये पुलिस को पंजाब पुलिस के अकाउंट में 45 अरब रुपये का बजट जो है पंजाब पुलिस के अकाउंट में जारी कर दिया गया है। जबकि महकमा खजाना ने जो CNW का बिल्डिंग शोबा है उसके जो सैलरी और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 2.9 रुपये जारी किए हैं। जबकि महकमा खजाना ने महकमा CNW के रोड सेक्टर के जो शोबा है उसके लिए 2.7 अरब रुपये जारी किया है। ये बजट महकमा खजाना ने ऑनलाइन कर दिया है और ये बजट जो है महकमा CNW और पंजाब पुलिस के अकाउंट में जो बजट है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कैसर खोखर थे, अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़े, आपको बताएं प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। शहर में बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ 10 अप्रैल के बाद सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। डायरेक्टर एक्साइज का कहना है कि 31,000 कमर्शियल प्रॉपर्टी सेबो मोहर के लिए अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज मालिकान को हतमी नोटिस के बावजूद टैक्स अदा नहीं किया गया। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में ऐसे प्रॉपर्टी मालकान जिनकी जानब से अपना टैक्स अदा नहीं किया गया, खसूसन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयों का अमल शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर रीजन बी लाहौर अहमद सईद के मुताबिक लाहौर में 31,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मालकान की जानब से अपना टैक्स अदा नहीं किया गया। 10 अप्रैल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर कर दिया जाएगा, जिसके लिए ETOs और इंस्पेक्टर्स को फहरिस्तें भी फराहम कर दी गई हैं। इन प्रॉपर्टीज़ मालकान के ज़िम्मे 50 करोड़ से ज़ायद के वाजबात ज़ेर इल्तवा हैं जो उनकी जानब से अदा नहीं किए गए, और इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो पिछले कई सालों से अपना टैक्स अदा नहीं कर रही। तो हतमी नोटिस भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद टैक्स अदा नहीं किया गया। जबकि डोमेस्टिक यानी घरेलू जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मालकान को भी बार बार नोटिस दिए गए, लेकिन उनकी जानब से अपना टैक्स अदा नहीं किया गया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो घरेलू प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके मालकान को कुर्की के लिए नोटिस दिए गए हैं, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को 10 अप्रैल से सरबमोहर कर दिया जाएगा और उनको जो सरचार्ज है वो भी वसूल किया जाएगा। लाहौर रीजन बी को DG एक्साइज की जानब से 9 अरब का हदफ दिया गया था, जिसमें 5 अरब से ज़ायद का हदफ हासिल कर लिया गया है। जबकि पंजाब भर में महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स में 33 अरब रुपये वसूल करने हैं, जिनमें 22 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ कर दी गई हैं। DG एक्साइज की जानब से भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि पंजाब भर में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी मालकान हैं अगर उन्होंने अपना टैक्स अदा नहीं किया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर किया जाए, और जब तक टैक्स अदा नहीं करते तब तक उनको डीसील नहीं किया जाएगा। तो हतमी नोटिस के बावजूद जिन शहरियों ने अपना टैक्स अदा नहीं किया वो टैक्स अदा कर दें, वरना उनकी प्रॉपर्टी को महकमा एक्साइज की जानब से सरबमोहर कर दिया जाए। लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 70 परवाजें मनसूख। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र परवाजें मनसूख हुई। दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, दोहा, दमाम और फुजैरा की 12 परवाजें मनसूख हुई। मजीद कौन कौन सी परवाजें मनसूख हुई हैं, सईद अहमद सईद से डिटेल्स जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क के बड़े एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के ममालिक में जाने वाली परवाजें हैं वो आज ही मनसूख हैं। तकरीबन 70 लाहौर से दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, दोहा, दमाम, जद्दा और फजीरा जाने वाली 12 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं। शावर एयरपोर्ट से 10 परवाजें, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 23 परवाजें मनसूख की गई, और कराची एयरपोर्ट से 22 परवाजें मनसूख की गई हैं। और अब तक तकरीबन 40 दिन के दौरान मजमूई तौर पर 3,000 से ज़ायद परवाजें जो हैं वो लाहौर समेत मुल्क के दीगर एयरपोर्ट से जो निजी ममालिक के लिए जहाँ थी वो मनसूख गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सईद थे अपडेट कर रहे थे।